के साथ सम्मुख आए हैं। हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोला बात कर, ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी, हम सबके अगुवाई करें। यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन। मैं फिर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे और आप सबको सुरक्षित रखा, और प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु के भवन में आकर प्रभु की हम स्तुति कर सकें। और सच में प्रभु बहुत महान है, वह हमारी हर चीज़ों को हमें देता है, और बीमारी से बचाया, कोरोना से बचाया, और आप लोग आए चर्च में, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो फेसबुक पे सुनेंगे उनके भी हम आभारी हैं, प्रभु उनको भी बड़ी आशीष दे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वचन को शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि सच में प्रभु आपसे मुझसे कितना प्यार करता है। मैं आज का वचन जो आपके लिए लेकर आया हूँ, यूहन्ना की इंजील संत यूहन्ना और उसका 20वां अध्याय, अगर हम उसकी 19वीं आयत से लेकर और 25 आयत तक पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु का दर्शन की बात है। इसकी बात है, दर्शन की बात है। आइए हम एक बार पढ़ लें, पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर थूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक लड़का थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ में था। जब अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तो उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उनके पंजे में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। प्रभु का वचन बड़ी अच्छी तरह से हमें बताता है। हम उसकी 25वीं आयत पर ध्यान करेंगे। आइए हम 25वीं आयत को फिर से पढ़ेंगे, और वहाँ पर लिखा है, अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने किसको देखा है? प्रभु को देखा है। हमने प्रभु का दर्शन देखा है। प्रभु ने हमें दर्शन दिया है। क्या दिया है? दर्शन दिया है। हम गाना भी गाते हैं, प्रभु का दर्शन पाके क्या लग गया? सेवा में। पता नहीं प्रभु ने आपको दर्शन दिया है या नहीं दिया। प्रभु का दर्शन बहुत क्या है? बहुत जरूरी है। और चेले जो 10 चेले थे, 12 चेले थे, 12 चेले में से युदा स्कूती ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। और जब प्रभु ने उनको दर्शन दिया तो 10 चेले थे, थोमा उसके बीच में नहीं था। थोमा उनके बीच में नहीं है। और जब थोमा आया तो चेले बताने लगे, भी प्रभु आया था। क्या आया था? प्रभु आया था, यीशु आया था। और यीशु ने हमें क्या दिया है? दर्शन दिया है। उसको छेड़ रहे होंगे, तू कितना अजीब आदमी है, प्रभु आया तुमने दर्शन नहीं पाया। आज हमारे पास कुछ हो जाए तो हम दिखाते हैं, आज हमारे पास दौलत हो जाए हम दिखाते हैं, दूसरों को क्या करते हैं? नीचा दिखाते हैं, अपनी शान दिखाते हैं। लेकिन चेले भी प्रभु के बारे में बता रहे हैं कि हमने यीशु का क्या करा है? दर्शन देखा है। और थोमा को बता रहे हैं कि हमने किसका के दर्शन पाया है? यीशु का पाया। यीशु का दर्शन मिला है। हमें किसका दर्शन मिला है? यीशु का दर्शन मिला है। और यीशु मसीह ने हमसे कहा है, अगर हमारे पास बाइबल है, देखिए यीशु, अगर हमारे पास बाइबल है तो 19वीं आयत को अपने बाइबल में अंडरलाइन कर सकते हैं कि यीशु उनके बीच में आके खड़ा हो गया। किनके बीच में आके खड़ा हो गया? चेलों के पास आके खड़ा हो गया। डर के मारे क्या है? दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आज मैं और आप कहां से डरे बैठे? किससे डरे हुए? जो प्रभु कहता है, मैं मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु कह रहा है कि मत डरो।
मैं तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु हमारे साथ रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाह रहा है कि हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु हमारे साथ पाया जाए। और प्रभु चाहता है कि हम यीशु के साथ हों। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और दरवाजा बंद लिखा है कि वो डर के मारे क्या है, यहूदी के डर के मारे बंद बैठे हुए हैं। और यीशु उनके बीच में आके खड़ा हो गया है, उन्हें दर्शन दे रहा है। 20वीं आयत को पढ़े तो यीशु मसीह ने अपना पंजर दिखाए, अपने हाथ दिखाए, सीधे हाथ दिखाए और अपना पंजर दिखाया। और उनसे प्रभु को देख के क्या हुए अगर आप यीशु के मानने वाले लोग हैं, मैं सेंट मार्क चर्च के लोगों से और फेसबुक पे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर प्रभु को देखा है, अगर प्रभु आपके संग है, तो आप सदा क्या रहेंगे? आनंद रहेंगे। फिलिपियों 4 फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय की चाहे 6 आयत को पढ़े तो पौलुस कहता है, प्रभु में क्या रहो? सदा आनंदित रहो। क्या रहो? आनंदित रहो। प्रभु है तो प्रभु हमें आनंद रखेगा। जो उनकी निराशा थी, उन्होंने दर्शन पा के प्रभु का आनंद हो गए। जो निराश थे, उनकी निराशा चली गई। जो दुखीपन था, वो दुखीपन उसके जीवन में से दूर हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, क्या कह रहा है? मैं तेरा दुख दूर करने के लिए आया हूं, मैं तेरी परेशानी को दूर करने के लिए आया हूं, तेरा संकट दूर करने के लिए आया हूं। और प्रभु ने उनसे कहा, देखिए लिखा है 20वीं आयत, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर जो निराशा में थे, जो उनका गुरु मर चुका था, जो गुरु को गाड़ चुके थे लोग, जिसे कवर में रख चुके थे, आज वो चेले अपने प्रभु को देख के क्या है? आनंद है। यीशु के मानने वाले लोगों को, यीशु के पीछे चलने वालों को हर परिस्थिति में, हर समय क्या रहना चाहिए? आनंद रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ पाया जाता है। और चेले जो दरवाजा बंद करके थे, वो क्या थे? खुश हुए। किसको देखकर? कि उनका अजीज उनके सामने आ गया, उनका गुरु उनके सामने आ गया। और लिखा है कि उसे देख के बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। उनके चेहरे के अंदर, उनके जीवन के अंदर एक बड़ा जोश आ गया, एक खुशी की लहर उठ गई। लेकिन आज हमारे प्रभु के मानने वालों के जीवन में क्या आनंद है या नहीं? बताइए, जोर से बोलो भाई। नहीं है। तो इससे जाहिर है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, प्रभु हमारे साथ नहीं है। प्रभु का होना आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। ये धन और दौलत, चैन, आराम, ये मैं खुशी नहीं दे सकती। दे सकती है? टाटा बिरला जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, क्या वो खुश है? जो आपके आस पड़ोस में जो पैसा बांटते हैं, क्या वो खुश हैं? वो भी चिंतित करते हैं। लेकिन यीशु का आना आपके जीवन में क्या है? आनंद। यीशु उनके जीवन का है, वो यीशु को देख के क्या हुए? प्रभु, हम इस बात के लिए खुश है कि आपने हमें दर्शन दिया है। हम इस बात के खुश है कि आप हमारे बीच में आए हैं। इस बात के खुश है जब हम निराशा में थे, अब आप आए। हमारी योजना खत्म हो चुकी थी। आपको नहीं मालूम ये 3 दिन हमारे कैसे बीते हैं। जब आपके साथ कोई ना हो और अकेले खड़े हों, तब आपको पता होगा कि दिन कैसे कटते हैं। सही कह रहा हूं। तो प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको आनंद देगा, प्रभु आपको खुशी देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु उनसे कह रहा है, तुम्हें क्या मिले? मैं तुम्हें आनंद देने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगले महीने से आप बड़े दिन की तैयारी शुरू कर दोगे। इस महीने से शुरू कर दोगे अपने घरों में पुताइयां, शॉपिंग करना शुरू कर दोगे।
लेकिन लूका की इंजील उसका 2 अध्याय के 8वें आयत से पढ़ना घर बैठकर। सरदूत कहते हैं मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। पढ़, आइए हम उस आयत को पढ़ लें। लूका 2:8 से पढ़ना शुरू। मैं तुम्हें आज बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं, तुम्हें खुशी देने के लिए आया हूं। सरदूत गड़े होने से कहता है मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना। पढ़िए उस आयत को, पढ़िए 10वीं आयत। हाँ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं तुमको बड़े आनंद का सुसमाचार पतरस मत डर, यूहन्ना मत डर, याकूब मत डर, सारे के सारे चेलों मत डरो। मैं तुम्हें बड़ा आनंद देने के लिए आया हूं, तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ। और यीशु को देख के क्या हुए? वो खुश हुए। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको देख के खुश हो या ना हो, हैं? बताइए, आपकी बहन आपको देख के खुश हो या ना हो। बहुत समझते हैं रिश्तेदारों को। क्या समझते हैं हम? क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? अजी आप बता के नहीं आए, आप बता के आते तो भोजन रखते, होटल है फिर तो। अगर आप जो आपसे कहते हैं कि बता के नहीं आए तो वो क्या समझते? फिर होटल है, होटल। फिर तो क्या होटल में तो बताते कि हम खाना खाएंगे। क्यों भाई? अगर आपका अपना आ जाए तो आप उससे पूछोगे? हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु उनके बीच में है। आज प्रभु उनको दर्शन देकर आनंद दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, दर्शन का पाना बहुत जरूरी है। गीत गाओ, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु का दर्शन पाके लग जाए। उस दर्शन को तो पाओ, मैं आपको बताऊंगा। और यीशु मसीह कहता है, सरदूत कह रहा है मैं तुमको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आनंद कौन देने वाला है? प्रभु है, जिसने कहा मैं तुम्हें सच्ची शांति दे जाता हूं, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, तुम्हारी निराशा को दूर कर दूंगा, तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगा, तुम्हारी बेरोजगारी को दूर कर दूंगा। आज प्रभु ने जिस विधवा के घर में मुट्ठी भर आता था, वो कहती मैं खाऊं, मेरा बेटा खाए, खा के क्या हो जाए? मर जाए। मरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपको सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका प्रभु, मेरा प्रभु आपको आनंद देने के लिए क्या आपके दरवाजे पर खड़ा? वो आनंद चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता, दरवाजा खोल दे। अगर वो खोलोगे नहीं तब भी आने के लिए तैयार है। फिर भी वो आपके घर में आने के लिए वो आपसे मांगेगा नहीं, ठीक है? वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, तो वो आपके पास आएगा और आनंद देगा, आपको खुशी देगा। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु को देखकर वो क्या हुए? बड़े आनंदित हुए। मेरा प्रभु, आपका प्रभु आपके घर में आए ताकि आपके आंसू को पोंछ सके, आपकी निराशा को दूर कर सके, आपकी परेशानी का समाधान कर सके। मत्ती 11:28 में नहीं लिखा? हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, किसके पास जाओ? अरे झाड़ फूस वाले के पास चले जाओ, मौलवी के पास चले जाओ, दुआ करने वालों के पास चले जाओ। हम यीशु के पास जाए और यीशु कहता, दावा करता है मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, आनंद दूंगा। आज आपको संसार के, आपके परिवार के लोग दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकते। रिश्तेदार आपको दुख के सिवा कुछ नहीं देंगे, आपको उंगली उठाते रहेंगे। लेकिन प्रभु आपको क्या देगा? आनंद देगा, आनंद। और वो चेले निराश थे। आपको मुझको ये सोचना होगा, सेंट मार्क चर्च के लोगों और फेसबुक पे जो सुन रहे हैं, क्या मैं और आप यीशु मसीह के चेले हैं या नहीं? बताइए। या हम मेंबर बन के जी रहे हैं?
अगर हम यीशु के चेले बनेंगे तो यीशु आपको क्या देगा? दर्शन देगा। वो आपके दुखों को दूर करेगा। आप उसके बन जाओ, वो आपके पास आएगा तो आपके दुखों को दूर करेगा। आप ये नहीं जानते कि जब लाजर मर गया था और लिखा है कि यीशु मसीह जब उसकी कब्र पर बोया तो बड़ा व्याकुल हो गया। क्या हो गया? और पूछने लगा तुमने उसे क्या रखा है, और उसकी आंखों से क्या बहने लगे? आपको उसके चेले बनने होंगे ताकि आपके साथ वो बैठ के क्या करे? रोए, आपके आंसू को पहुंचे। आपके आंसू को कोई नहीं पहुंच सकता। मेरे प्यारे भाइयों, सिर्फ एक ही जगह, और वो यीशु है। कौन है? यीशु है। और यीशु उनके बीच में आके खड़ा हो गया। आप यही कहते रहोगे, मैं भी कहता हूं यीशु हमारे साथ है, लेकिन है नहीं। सही कह रहा, गलत कह रहा? कभी पूरा बता। सही कह रहे हैं? अगर यीशु हमारे संग है तो मेरे बोझों को उठाएगा, मेरी परेशानी को उठाएगा, मेरी समस्या का हल करेगा, मेरे बोझों को लेकर चलेगा और कहेगा बेटा बेटी मैं तेरे साथ। वो आपकी सारी जिद को पूरा करेगा। आप उसे देख के क्या हो? खुश हो। यहां पर लिखा है वो यीशु को देख के बड़े खुश हुए। बस ये इतना ही करना है कि प्रभु की खोज में लग जाओ। प्रभु से कहो प्रभु मुझे दर्शन दे। क्या दे? दर्शन दे। हमें चर्च ने क्या सिखाया है? बुरा मत मानना मेरे प्यारे भाई, दुआ करो, जरूरत की चीज मांगो। बस आज से आप प्रभु से कहो प्रभु आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका दर्शन चाहता हूं। क्या चाहता हूं? दर्शन चाहता हूं। अगर आप मुझे मिल गए तो आप मुझे समझो में से संसार मिल गया मुझे। जिसने ये कहा मुझे सब कुछ संसार का सारा अधिकार दिया गया, हमें आप उसका दर्शन पाए। चेहरे बंद हैं, दुख के अंदर हैं, डूबे हुए, और यीशु उनके बीच में आया और यीशु को देख के क्या हुए? आनंद। मैं आपसे सही बता रहा हूं, प्रभु आपको देख के खुश होना चाहता है। कोई खुश हो या ना। अच्छा ये बात आओ, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आप लोग चर्च में बैठे हैं, कोई आपको देख के खुश होता है या नहीं? आना बोलो, जोर से बोलो। नहीं होते। ऊपरी तौर से भी होंगे तो ऊपरी तौर से होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हमारे जीवन के अंदर हमें देख के प्रभु खुश होगा। लोग खुश नहीं है, वो अपनों से खुश है, अपने पास वालों से खुश है। दूर वालों से तो मतलब की बात करते हैं। क्या करते हैं? मतलब की बात करते हैं। हाँ, मतलब से बोलते हैं, मतलब से। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से खुश हो जाए, देख के खुश हो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर उनके बीच में खड़ा, देखिए क्या लिखा है, उनके बीच में, उनके बीच में खड़ा हो, आपके बीच में यीशु मसीह नाव जा रही है, बीच में खड़ा हो गया। तूफान आया था, क्या हो गया? बीच में खड़ा हो गया। आपके बीच में अगर संकट है, प्रभु आपकी मुसीबत में बीच में खड़ा हो जाएगा, आपकी बीमारी में बीच में खड़ा हो जाएगा, आपकी परेशानी में बीच में खड़ा हो जाएगा, ताकि उसके बंदे क्या ना हो, दुखी ना हो। ये मैंने बहुत बार महसूस किया है, और प्रभु ने मुझे कभी परेशान होने नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि मैं जानता मेरा प्रभु मेरे संग है, जिसने मुझसे कहा मत छोड़, मत डर, मैं तेरे साथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और लिखा है वो प्रभु को देख के क्या हुए? बड़े आनंदित हुए
और 21वीं आयत में प्रभु कहता है तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। भाई ये बात कमी रह गई कि वहां पर थोमा नहीं है। कौन नहीं है? कोई बात नहीं प्रभु, आपको दर्शन नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु फिर से आपके पास आएगा। वो आपको अकेलापन में महसूस नहीं होने देगा। और यीशु ने कहा तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। शांति। उस शांति को लेने के लिए बड़े खुश हैं। आज प्रभु आपको मुझे क्या देना चाहता है? बाजार में मिल जाएगी शांति, बाजार में मिल जाएगी। लोग पैसों पे बड़े कूदते, पैसे पे बड़ा विहार करते कि पैसे से हम सब कुछ ले लेंगे। बाजार में अगर शांति मिलती तो लोग कोई दुखी नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको मुझको शांति देना चाहता है। क्या देना चाहता है? शांति। मैं तुम मुझे देख के खुश रहो। किसी को देख के हम खुश हो सकते हैं? यीशु को देख के खुश हो सकते हैं, क्योंकि उसने मिसाल दी, मैं चरवा हूं। क्या हूं मैं? चरवा। क्या मतलब क्या है? सब चीजें को सप्लाई करने वाला। अगर किसी ने भेड़ पाल रखी है तो बकरियां अपने मालिक को देख के दुम हिलाने लगती है, खुश होने लगती है, कूदने लगती है। आज हम यीशु को देख के कूदे और यीशु कहेगा मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे बेटे और बेटियां, तुम्हें किसी बात में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। आज इंसान के पास शांति नहीं है, इसलिए डिप्रेशन में जा रहा है, इसलिए बीपी हाई हो रहा है, शुगर हो रही है। क्या हो रही? जोर जोर से बोलो। शुगर हो रही है, बीपी हाई हो रहा है, टेंशन में डूबा हुआ है, हाय हाय मची हुई है। तो उसके साथ कौन नहीं है? यीशु नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें शांति दे रहा हूं। यूहन्ना 14:26 में यीशु कहता है मैं तुम्हें सच्ची शांति दे जा रहा हूं। चेले भूल गए, मैं फिर से तुम्हें शांति देने के लिए आया। क्या देने के लिए आया? शांति देने के लिए आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, और हम देखते हैं जो मैंने आपसे कहा था 25वीं आयत में, चेले यूहन्ना थोमा से कहने लगे हमने प्रभु को देखा है। थोमा, हमने किसको देखा है? प्रभु को देखा है। किसको देखा है? प्रभु को देखा है। वो व्याकुल है। और यीशु मसीह यूहन्ना 14 में कहता तुम्हारा मन व्याकुल, फिर भी व्याकुल है। फिर भी क्या है? व्याकुल है, दुखी है। और मेरे भाई बहन, यूहन्ना को विश्वास नहीं है, कह रहा है अच्छा तुमने यीशु को देखा तो मैं भी यीशु को देखूंगा। अगर वो मैं उसकी आंखों उसके हाथों में क्या डालूंगा? उंगली डालूंगा, पंजर में हाथ डालूंगा। प्रभु फिर आया। एक आयत 26वीं आयत 26 में आयत। हाँ, 8 दिन के बाद हाँ, उसके चेले फिर घर के भीतर थे, हाँ, और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा। देखिए फिर से दर्शन दिया और प्रभु फिर आया। फिर प्रभु आया और प्रभु ने उनको क्या दिया? शांति। बीच में खड़ा होकर कहता है तुम्हें शांति मिले। और थोमा से कहा अपनी उंगली मेरे हाथों में डाल, अपनी उंगली डाल। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम कहां पर खड़े हैं? हम लोग कहते हैं, यीशु मसीह ने कह दिया, थोमा से कहा तूने तो मुझे देख के विश्वास किया, धन्य। अरे फिर भी हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चले। बस वो कहावत ना लगे, नमक ना लगे, फिर रंग चौका है। अगर हम इस आयत को कोट करते तो साबित करके दिखाओ कि यीशु हमारे साथ है या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
एक दर्शन की बात बड़ी भयंकर चल रही है, और ये दर्शन की आग मरियम ने लगाई थी। किसने लगाई थी? मरियम ने लगाई थी, एक औरत ने लगाई थी। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को 19 से लेकर 22 आयत तक पढ़ी। हाँ, उसी दिन हाँ, जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ, संध्या के समय जब वहां उनके द्वार वहां चेहरे थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, हाँ। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उनसे अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाए। हाँ। तब चेहरे प्रभु देखकर आनंदित हुए। बड़े आनंदित हुए, बड़े आनंदित हुए। कितनी बड़ी बात है। आज हम उस चीज को कभी ध्यान नहीं देते। हमें प्रभु आनंद करना चाहता है। क्या करना चाहता है? आनंद देना चाहता है। आज आनंद पाने के लिए तो बड़ा प्रयास कर रहे हैं, और आनंद हमारे बीच में खड़ा उसे लेना नहीं चाहते। आनंद बीच में प्रभु हमारे बीच में खड़ा है, उसको हम लेना नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को ढूंढें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर चाहता हम उसको ढूंढें। वो हमारे बीच में यीशु पाया जाए। कौन पाया जाए? यीशु पाया जाए। यीशु पाया जाए। कौन पाया जाए? यीशु। कौन पाया जाए? यीशु। यीशु। वो है नहीं। जहां यीशु होगा किसी बात की घटे। लेकिन प्रभु जक्कई के घर में कहता है, जक्कई के घर में क्या कहता है? इस घर में क्या आया? उद्धार आया। क्या आया? उद्धार आया। आज हमारी जिंदगी यीशु के मानने वालों के ऊपर बोझ लदा हुआ है। क्या लदा हुआ है? बोझ लदा हुआ है। किस चीज का बोझ? उद्धार का। उद्धार का। क्या? उद्धार का। और यीशु मसीह जक्कई से क्या कह रहा है? इस घर में क्या आया? उद्धार आया, आनंद आया है। बाइबल में लिखा है, परख के देखो यहोवा कैसा। आज खुदा चाहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और जक्कई प्रभु को देख के बड़ा खुश हुआ। कितनी बड़े सौभाग्य की बात है। प्रभु जक्कई क्या कहता है? वो देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। किस पे चढ़ गया? गूलर के पेड़। अगर आप चर्च में पूछना, चर्च के बाद मैं नहीं पूछ रहा कि कितने लोग पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, तो अब मैं सोचता हूं बहुत कम लोग होंगे। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहे हो। लेकिन यीशु को देखने के लिए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसे नहीं मालूम आज यीशु मेरे घर में होगा। उसे नहीं मालूम कि प्रभु आज मुझे बहुतायत का आनंद देगा, मेरे घर में प्रभु बैठेगा और प्रभु मुझसे कहेगा, तुझे क्या मिले? शांति मिले, मुझे माया से मुक्त कर देगा और मेरे ऊपर से सारा बोझ हल्का। और यीशु कहता है, मेरा जुआ क्या है? हल्का है, मुझसे सीखो। लेकिन अब यीशु मसीह को दूर करेगा अपनी जिंदगी से। यीशु हमारी जिंदगी से दूर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता कि हम यीशु को अपनी जिंदगी में रखें। यशायाह उसका 55 अध्याय उसकी 6 आयत, जब तक यहोवा मिल न सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। क्या कहता है? जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक वो आपको दर्शन दे सकता है, तब तक उसकी खोज में हम उसकी खोज में कोई लगे। हमें तो यही सिखाया गया, पैसा मांगो बुद्धि मांगो। क्यों? मैं सही कह रहा, गलत कह रहा हूं? प्रभु का दर्शन पाओ, उसकी खोज में लग जाओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। खुदा को खोजो। जब प्रभु ने अपने चेलों को खोज लिया, चेलों ने यीशु को खोज लिया, और हम देखते योएल की पुस्तक में प्रभु ने बड़ा वादा किया है। योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 28वीं आयत और उसके 29वीं आयत। योएल नबी की पुस्तक
यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 28 और 29 में आए, इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, हाँ। तुम बेटी बेटी निशानी करेंगे और तुम्हारे पुरीय सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, हाँ। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों अपना आत्मा उड़ेलूंगा। मैं अपना आत्मा दे दूंगा, तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। प्रभु ने उनको दर्शन देने के जो प्रॉमिस किया था वो दर्शन देने के लिए खड़ा, उनके बीच में खड़ा हुआ है। आप प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखें खोलें। बिलाम की कहानी को जानते हो, गधी ने तो सरदूत को देख लिया लेकिन उसके स्वामी ने नहीं पहचान पाया। और प्रभु से कहे, प्रभु मैं आप मेरी आंखें खोले, मैं आपका दर्शन पाऊं। आपका वादा है कि अंत के समय में तुम्हें दर्शन दूंगा। क्या दूंगा? और हम क्या मांगते हैं? अच्छा बताओ, कल्पना बताइए क्या मांगते हैं? नहीं, प्रभु हमारी परेशानियों को हल कर दो, हम समस्या में जूझ रहे, इनको दूर कर दो, हम बहुत दुखी हैं, प्रभु आप हमें है। प्रभु ने कहा कि अंत के समय में तुम्हें क्या दूंगा? दर्शन। क्या दूंगा? दर्शन। और प्रभु ने हमको दर्शन देने के लिए कहा है। हमें दर्शन क्यों नहीं मिल रहा, इसको भी हम सोचें। क्या कर ले? हम सोच। मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय उसकी 8 में आए, मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या कहता है? धन्य है अगर हमारे मन शुद्ध है, हमारा दिल शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध है, हमारा विवेक शुद्ध है, तो हम किसको देखेंगे? परमेश्वर। अच्छा बताओ, किस किस का हृदय शुद्ध? हाथ उठाओ भाई। फिर काय को दुआ कर? फिर प्रभु कहता है, फिर तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते? हे प्रभु मुझे क्यों कहते? अगर हमारे हृदय शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध है, तो हम किसको देखेंगे? यीशु मसीह ने अपने चेलों को मरने से पहले क्या किया था? उनके पैर धोए थे, शुद्ध क्या था? क्या क्या था? और ये बोल के गया था, तुम सबके सब क्या हो? शुद्ध हो, इसलिए मैं तुमको दर्शन दूंगा। मैं तुमको क्या दूंगा? दर्शन। लेकिन आज हमारे जीवन के अंदर वो दर्शन नहीं है, आज हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए, अगर दर्शन हमारे जीवन में नहीं है, हमारे चर्च में नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से चलते हैं। देखिए, नीति वचन उसका 29वें अध्याय की 18वीं आयत को पढ़ी। नीति वचन 29वें अध्याय की 18वीं आयत को। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरुक्त हो जाते हैं। मतलब लोग अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी अपनी इच्छा से करते हैं, फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा, पादरी की भी नहीं सुनेगा। एलिजा भी नुकेगी, पादरी छोड़, भाई तुमने एक तो कहा है, मैं तो उसी को दोहरा रहा हूं, तो उसमें क्या बुरा? तुम कहते नहीं, मैं सुनता नहीं। क्या लिखा आपकी बाइबल में? जहां दर्शन की बातें नहीं है, वहाँ लोग निरुक्त हो जाते हैं। लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश। मतलब अपना, किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी अपनी सुनाएंगे। कितनी बड़ी बात है, सुलेमान ने पहले लिख चुका। और समय समय पर प्रभु आपको, मुझको, अपनी कलीसिया को क्या देना चाहता है? दर्शन, ताकि कलीसिया परमेश्वर का आनंद को महसूस कर सके, कलीसिया प्रभु के साथ चल सके और उसके जीवन में खुशी पाई जाए, उसके लोग क्या पाए जाए? खुश पाए जाए, ताकि आप और मैं प्रभु की आवाज को सुन सके। तो ये बड़ी बात है। और प्रभु दर्शन, सबसे पहले प्रभु ने जिंदा होने पर मरियम को दर्शन दिया। इस मरियम ने लोगों को बड़ा, चेहरों में अंदर एक आग लगा दी थी, एक जोश उत्पन्न कर दिया था।
चेले तो डर के मारे घर के अंदर बैठे हुए हैं और चेले थोमस से कह रहे हैं हमने तेरे प्रभु का दर्शन पाया है। लेकिन मरियम कहां खड़ी है? कब्र पर खड़ी है। कहां खड़ी है? आप मुंह में कब्रिस्तान जाते हैं, शमशान कहा जाते हैं? जाते हैं या नहीं जाते? और जब वहां से लौटने से पहले एक नल होता, हाथ धोते हैं। क्या धोते हैं? धोते हैं कि नहीं धोते? क्यों धोते भाई? कहीं लिखा है? और छींटे मार लेते हैं। मैं भी यही देखते रहता, मुझसे भी लोग कहते हैं भाई साहब हाथ तो धो लो। और मट्टी सबसे ज्यादा शुद्ध है, ठीक है। और यीशु मसीह ने कितनी अर्थियां छुई, कभी हाथ नहीं दी, जिक्र नहीं है बाइबल में, ठीक है। एलीशा ने मुर्दे जिंदा किया, उसके ऊपर लेट गया। एलीशा तो लेट गया था एक जवान बच्चे के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर पसंद किया। वो तो कहीं नहीं लिखा कि उसने जाके नहाया हो। ये सब इंसान की विधि है। किसकी विधि है? इंसान की विधि है। खुदा ने पुराने टाइम में कहा था, लेकिन आज प्रभु हमसे कह रहा है मरियम कब्र पर खड़ी है, बड़ी दुखी है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय की 11 से 18 को पढ़े। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? आज आपसे कोई नहीं पूछेगा क्यों रोता है, क्यों दुखी है। सामने उदाहरण कोई नहीं पूछता, चाहे हम अपनी शेखी मारते हैं, कोई नहीं पूछेगा। मैं सोच रहा था कि मुझसे लोग कहे थे, मैं सोचा कि प्रेयर मीटिंग ही खत्म कर दूं, बीतेगी तो दूसरे पे बीतेगी, हम पे गुजरा बीतेगी। आज कोई आपसे नहीं पूछेगा क्यों रोता है। कोई पूछता है? भाई पूछता कोई? आपके भाई पूछते हैं? अगर शादी निकली है तो सब पूछेंगे कुछ मिल जाए माल है तब तो सब पूछेंगे, ठीक है। क्यों रोती है? आगे वह मेरे प्रभु को उठा के ले गए। उसने उनसे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। लेकिन किसको देखा? लेकिन पहचान नहीं पाई। और न पहचाना कि यीशु है। उसको पहचान नहीं पाई। यीशु पीछे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? पीछे। यीशु पीछे खड़ा। आगे पढ़े यहाँ। और वे यीशु है। ये नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा। ओहो, आज यीशु को माली समझ रहे हैं, एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। जो आपसे कह रहा है तुम्हें क्या मिले? शांति। जो आपको आनंद देना चाहता है। आगे पढ़े। हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। मैं उसे साथ ले जाऊंगी। एक स्त्री एक आदमी की लाश को ले जाने के लिए क्या है? प्यार है। आज आपको कोई आपको उठाने के लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है। ये देखेगा आदमी कितना बहादुर है, लेकिन कितना मरियम कितना प्रभु से प्यार करती है, कितना लगाव है। कह रही मैं उसको उठाकर ले जाऊंगा, मुझे बता दे तूने उसे कहाँ रखा है, ठीक है। आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, ये रखूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों से बताया। मरियम ने जाके बताया
कि मैंने किसको देखा है? प्रभु को देखा। प्रभु को देखा है। और मुझसे प्रभु ने कहा है, मैं अपने पिता तुम्हारे पिता के पास, मैं अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। मैंने किसको देखा है? प्रभु को देखा है। मैंने यीशु को देखा है। हम ईस्टर में ईस्टर बनाते हैं, ईस्टर बनाते हो? सनराइज सर्विस होती है। अब की बार अंडा बंद खत्म। जहां जहां फेसबुक पे मेरे लोग सुन रहे हैं, नाश्ता खत्म कर दो तो छटनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? मैं सही कह रहा हूं? तो लोग कहेंगे इस बार पानी साहब बंद नहीं मिले, इस बार अंडे नहीं मिले। मतलब ये मरियम को कुछ मिला ना मिला हो, उसे कौन मिला? यीशु मिला। और आज हम लोगों के चर्चों में सनराइज सर्विस में क्या मिलता है? बड़े दिन पे क्या मिलता है चर्च में? केक है, केक काटेंगे, केक। मैं ये नहीं कहता आप किस पर्पस से आते हैं, ठीक है? देखिए खाना, देखिए हम लोग ब्रेड, कभी हम ब्रेड तो हम सभी खाते हैं, नहीं खाते हैं, बन भी खा लेते हैं, ठीक है? कहीं कहीं तो पूरियां बनती हैं सनराइज सर्विस में, और लोग ऐसे भरा के पढ़ते हैं जैसे कभी खाई नहीं है। लेकिन मरियम किसके लिए भरा के पढ़ रही है? यीशु के। किसके लिए? क्या कह रही है? माली, तूने अगर उसे देखा है, कहीं रखा, मुझे बता दे, मैं उसे ले जाऊं। आज कलीसिया किसके लिए भरा के पढ़ती है? बोलिए अपने मुंह से। अंडा बन के यीशु मिल जाए। आप यीशु के पास जाओ और यीशु से कहो, प्रभु मुझे आप मिले, मुझे दर्शन दे। और यीशु मरियम से कह रहा है, मेरे चेलों भाइयों के जाके बता कि मैं क्या हो गया हूं? जिंदा हो गया हूं। मैं जिंदा हो गया हूं। मैं कब्र मुझे पकड़ के नहीं रख पाई, मौत मुझे बांध के नहीं रख पाई, मैंने उस पर फतह पाया है, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिया है। और मैं तुझे क्या देना चाहता हूं? शांति। और आज हम शांति के लिए पीछे भाग रहे हैं, शांति में मिल नहीं पा रही। आज हमारी जिंदगी के अंदर आनंद नहीं है। वो मरियम जो रो रही है, और यीशु के मिलते ही उसकी आंखों से क्या रह गए? आंसू बंद हो गए। आज हमारे परिवारों के अंदर बड़ा दुख बनाया जाता है। कलीसिया दुखी है। आपके आंसू को पहुंचने वाला सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? यीशु। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो आपके आंसू को पहुंचने के लिए तैयार है। और यीशु कह रहा, जाके मेरे भाइयों को बता। किसको बता? मेरे भाइयों को। मैं जिंदा हो गया। उसने जाकर यीशु को बताया, लोग चेलों को बताया कि मैंने किसको देखा है? यीशु को देखा है। यीशु ने मुझसे बातें करी। और जब उसने बताया तो पतरस भी दौड़ के भागे कब्र पर, यूहन्ना भी भागे। कब्र खाली थी। क्या थे? कब्र खाली थी। मेरे प्यारे भाइयों बहन, कितनी बड़ी बात है। आज यीशु आपके पीछे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? पीछे खड़ा है। मुड़ना है बस, आपको टर्न करना है, और यीशु आपसे बात करेगा। है? मैंने बताया था, चेले डर के हमारे बैठे हुए हैं, तो यीशु के बीच में आ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु का दर्शन पाएं। अगर प्रभु इब्राहिम को दर्शन नहीं देता तो इब्राहिम उसके पीछे चलता? बताइए। प्रभु अगर मूसा को दर्शन नहीं देता, क्या उसके पीछे वो चलता? इसलिए हमारे दर्शन नहीं मिला है
इसलिए हम यीशु के पीछे नहीं चलते। दर्शन पाना बहुत जरूरी है। क्यों? मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग हिंदू लोग बचाए जाते हैं, जिनके जीवन में प्रभु काम किया है, उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको कि यीशु को क्यों मांगते। वो कहेंगे जिस दिन से हम यीशु के चरणों में आ गए, उसने हमारी काया क्या कर दी है। आप तो यही गीत गाते रहना, मन मेरा धो देना, प्रभु विनती करो, मन नहीं धुलेगा तुम्हारा। बचपन से लेकर अब तक मैं सुनता आ रहा हूं, बूढ़ा मैं भी हो गया, 56 का हो गया हूं, मन ही ना धुला, कलीसिया का ना मेरा। ठीक है, हमें प्रभु चाहता है कि दर्शन मिले। दर्शन क्या मिले? दर्शन। दर्शन देना चाहता है, और फिर आपके आंसू को दूर करेगा। आपसे कहेगा तुम्हें क्या मिले? रिंकू आया, अरविंद आया, ये बता सकते हैं कि प्रभु ने घर में शांति दी है नहीं दी। ठीक है, नए लोगों से पूछना, देव की वाइफ आई है उससे पूछना कि प्रभु ने आपको आनंद दिया है कि नहीं दिया। आज प्रभु आपको आनंद देना चाहता है, और आनंद अगर बाजार में मिलता तो आप और मैं क्या हो जाते, उससे वंचित ही रहते। क्या रहते? वंचित। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मत्ती उसका 7 अध्याय की 7-8 आयत को पढ़े, और उस आयत को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है उसे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आप प्रभु से सिर्फ एक ही चीज मांगो। क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? पैसा या दर्शन? नहीं, हमें तो यही सिखाया, बुद्धि मांगो, मैं बड़ा बच्चा बन जाऊं, बड़ा आदमी बन जाऊं। आज से आप प्रभु से क्या मांगेंगे? मैं और आप, प्रभु मेरी कलीसिया के अंदर दर्शन पाए हुए लोग, क्या पाए हो? दर्शन। खुदावन इब्राहिम को ले गया, समोदोमोरा में दर्शन दिया था नहीं? उत्पत्ति की पुस्तक का 18 अध्याय घर बैठ के पढ़ना। और प्रभु कह रहा है कि मैं समोदोमोरा को बर्बाद कर दूंगा। प्रभु कहता है, इब्राहिम खुदा से कहता है, प्रभु मैं आपसे बात कह रहा, अगर वहां 50 लोग पाए जाए, क्या तू 50 छोड़ दे? हाँ, दर्शन की बात। फिर 45, फिर 40, फिर 35, 30, 20, 15, 10 पे आके गाड़ी। आज हमारी कलीसिया में 2 या 3 दर्शन पाए हुए लोग भी नहीं है। आज परमेश्वर चाहता है उसके लोग दर्शन पाए, इसलिए प्रभु कहता है मांगो तुम्हें दिया जाए। हमें क्या सिखाया गया है बताइए? बुद्धि मांगो, पैसा मांगो, चंगाई मांगो। अगर दर्शन मिल जाएगा तो आपके घर की कलह सभी दूर हो जाएगी, आपकी काया बदल जाएगी, परेशानी दूर भाग जाएगी। कि आपके बीच में कौन आके खड़ा हो गया है? प्रभु। प्रभु खड़ा हो गया, प्रभु खड़ा हो गया है। दर्शन बहुत देने की चीज है, दर्शन बहुत बड़ी चीज है। चेले यही कह रहे थोमा से, थोमा हमने किसको देखा है? मरियम क्या कह रही है? मैंने यीशु को देखा है। जब मैं मुड़ी तो प्रभु मेरे पीछे खड़ा था। कौन खड़ा था? यीशु। हमें किसी का भरोसा नहीं चाहिए। आज मैं आपके सामने एक आयत को रखना चाहता हूं। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय की 5वीं आयत। शातिर वो व्यक्ति है जो इंसान पे क्या रखता है? भरोसा रखता है। आप किसी पर भरोसा मत रखो। आज से हम किस पर भरोसा रखेंगे? यीशु पर रखेंगे। किस पर रखेंगे? यीशु पर। किस पर रखेंगे? यीशु। किस पर भरोसा रखेंगे हम? यीशु। कितनी बड़ी बात है, ठीक है? तो हम यीशु पर भरोसा रखें। वो आपके आंसू को पोंछेगा, आपके डर को दूर रखेगा, आपकी परेशानी को दूर रखेगा, और आपसे आके क्या कहेगा?
तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? आनंद मिले, शांति मिले, तुम सुख के साथ रहो। जिसने ये कह के गया है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं तुम्हारे आंसू को पहुंच सकता हूं, मैं तुम्हें खुशी देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें आनंद का बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। लेकिन उसका आनंद हमने नहीं लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे प्रभु ने बड़ा आनंद दिया है। जिस परिस्थिति से मैं गुजरा हूं, फिर भी प्रभु का आनंद मेरे जीवन के अंदर है, जो आपके पास हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे बड़ा क्या आनंद होगा कि प्रभु ने मुझे ऐसी उम्र दी है कि कोई बीमारी मेरी जिंदगी में नहीं है। ताली बजाओ भाई। है देखिए, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों भाई अजय राज जी? सही है। देखिए, आनंद, सुख है, चैन है, शांति है। हमें लोगों का भरोसा नहीं चाहिए, हमें किसका भरोसा है? परमेश्वर का। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका ध्यान उस पर ले जाना चाहता हूं, पौलुस के बारे में। पौलुस कलीसिया को सताता था, ठीक है। और हम देखते हैं कि पौलुस अपनी विटनेस दे रहा है। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 12 से 18 आयत तक पढ़ा। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दाशमिक को जा रहा था, तब हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय में मैंने आकाश से सूर्य के तेज से बढ़कर एक ज्योति और अपने हाथ क्या लिखा है? मैंने एक बड़ी ज्योति, और ज्योति कौन है? वो ज्योति नहीं जो चर्च में बैठी। ऐसी ज्योति जो यीशु है, दोपहर में देखी, जो सूर्य से भी बढ़कर है। वो कौन है? यीशु है। मैंने यीशु का दर्शन पाया, और जिस दिन मैंने यीशु, पौलुस कहता है, जब मैंने दर्शन पाया, हे राजा, मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। अरे जीवन बदलना चाहिए, धमकाने से जीवन नहीं बदलता, चिल्लाने से नहीं बदलता। चाहे फिर आप बिशप को फोन करते रहना, मुंह की खा के रहो, ठीक है। इशारे में बात कह गया, समझे? तो हमें प्रभु देखिए, प्रभु हमें, पौलुस कहता है, मैंने दोपहर में क्या देखी? बड़ी ज्योति देखी। आगे, हाँ। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो हाँ। मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए शब्द सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? फिर कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है, यीशु कह रहा। हाँ, पैने पर लात मारना तेरे लिए हाँ, पैना समझते कठिन है। हो? ये जो लकड़ी के अंदर कील होती है, गाय के नहीं लगती, गाय फिर गाय को बोलते, आर से पकड़ ले, ठीक है। जो बैल गया और भैंसी के लगाया तो तेज भागता। अगर आपके कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, जब तक निकल ना जाए चैन से नहीं बैठ सकते। यीशु आपको चैन से नहीं बैठने देगा, वो आपको एक ज्योति बनाना चाहता है, ज्योति देना चाहता है। आगे दर्शन देना। हाँ। तब मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ। कौन है? यीशु। शाऊल, मैं तुझे दर्शन देना चाहता हूं, इसलिए आज मैंने तुझे दर्शन दिया है। मैं तुझे अन्य जातियों में इस्तेमाल करना चाहता हूं। आगे पढ़े। हाँ। प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ। परंतु उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। हाँ। और मैं तुझे तेरे और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब से इसलिए तुझे भेजता हूँ
कि तू उनकी आंखें खोले और वे अंधकार से ज्योति की ओर। मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि हम लोगों की क्या कर सके, आंखें खोल सके, अन्य जाति के लोग बचाए जाए। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि अन्य जाति के लोग प्रभु के भवन में आने। शैतान किसी और को नहीं पकड़ेगा, आप में से किसी एक को पकड़ेगा, ताकि चर्च में क्या बचे, उधम बचे। लेकिन प्रभु देखिए, पहले साउल कलीसिया को बर्बाद कर रहा था, आज तो वही पौलुस जब उसे दमिश्क में दर्शन मिल गया, बड़े धूम के साथ प्रभु का प्रचार करता है, अन्य जातियों में प्रचार किया और उसके द्वारा बहुत से लोग बचाए गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु को हमें दर्शन दे। कौन दर्शन दे? प्रभु दे। कौन दे? प्रभु। भजन संहिता 11 उसकी 7 में आए, क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उसके दर्शन पाएंगे। क्या उन लोग दर्शन पाएंगे? धर्मी। आज मैं और आप प्रभु के सम्मुख पाए जाए। आप ऐसे कार्य करो जिससे प्रभु आपको मुझको क्या दे? दर्शन दे। क्या दे? दर्शन दे। मेरे प्यारे भाई, प्रभु आपके पास आकर आपसे कहेगा तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। आपसे पूछेगा क्यों रोता है? अच्छा, आप अपने अपने दिल पर हाथ रख के पूछो। जब आप व्याकुल होते तो फोन आता होगा, है भाई, कि भाई क्यों दुखी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई कहता है? नहीं, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछेगा। और प्रभु आपसे कहेगा मैं तेरे बीच में खड़ा हूं, मैं तुझे क्या देना चाहता हूं? शांति देना चाहता हूं, मैं तुझे आनंद देना चाहता हूं, मैं तुझे सुख देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे चाहता है। भजन संहिता 27 उसकी 8 में आए, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है हे यहोवा तेरे दर्शन में मैं खोजी रहूंगा। मैं तेरा खोजी रहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है प्रभु हमें दर्शन दे। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, उसकी हम 3 से 11 आयत तक पढ़ेंगे। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। और वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे, तब उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 डाल दिया पतरस को जेल खाने। और इसे सोचा कि लोग, उससे पहले राजा ने यहूदा का याकूब का सिर कटवा दिया था, ठीक है, बड़े खुश हुए। पतरस को पकड़ लिया, जेल खाने में डाल दिया। लेकिन प्रभु बहुत बड़े हाथ से, देखिए, पतरस को प्रभु जेल खाने से भी निकाल लाया। आगे उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा। कितने में? 4 के बीच में पतरस सो रहे। महाराज, अगर आपको मेरे अगर आपके दरवाजे पे पुलिस आके खड़ी हो जाए तो आपका पड़ोसी मुंह झांक के देखेगा, आएगा निकल के? नहीं आएगा। आएगा कभी? भाई सीएल से लोग आए, कोठी से आए, सोहना से आए, जहां से आए करके मोहल्ले जहां से भी आए, अगर पुलिस आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाए तो क्या करेंगे? दरवाजा भी खुला होगा तो जल्दी से जाके क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जोर से बोलो भाई। बंद कर लेंगे। और जब चली जाएगी, वो हमें नहीं मालूम था पुलिस आई थी, हमें नहीं मालूम। जेल खाने में कौन सो रहा आराम से? पतरस। और 4 उसकी कौन कर रहे? सेफ्टी कर रहे पतरस की सिपाही। आगे पढ़िए। अच्छा देखिए, आप देखो, बंदी गृह में
पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया क्या कर रही थी? अच्छा ये बताओ, कितने लोग पाली साहब के लिए हाथ दुआ करते, प्रार्थना उठा के देखना, देखो ये भैरी गूंगी कलीसिया है, कौन ही मार मार के कह रहे। कलीसिया क्या कर रही थी पतरस के लिए? यहाँ पाली साहब खुदा बाप इसे आप क्रूस पे चढ़ा दे। कलीसिया पतरस के लिए प्रभु से विनती कर रही थी, लो लगा के। आगे जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी रह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने फिर आया। क्या चमकी? ज्योति। फिर ज्योति चमकी। ज्योति कौन है? यीशु। ज्योति चमकी। आगे और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उससे जगाया और उससे कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुल कर गिर पड़ी। देखिए ये देखिए, मैं आपको नूह के जहाज पे ले जाता हूं। नूह का जहाज का दरवाजा किसने बंद किया था? किसने बंद किया था? प्रभु ने कहा प्रकाश प्रागट, मेरे खोले को कोई अब बंद को प्रभु कोई सी भी दरवाजे को खोल सकता, उसके पास सारी चाबियां। क्या लिखा है कि आकाश की चाबियां, पृथ्वी की चाबियां मेरे पास है। और पतरस को दी थी। किसको दी थी? पतरस। और पतरस आराम से सो रहा है, पसली पे हाथ, सोते सोते कोई आगे गाल पे थप्पड़ मार दे तो पता चलेगा कि क्या हो गया भाई। यहाँ पर भी महाराज की बात चल रही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे। हाँ, ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार उसे जगाया और उससे कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपने वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु वह यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूं मैं? दर्शन देख रहा हूं। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में दर्शन बहुत जरूरी है। आगे देखिए, 11वीं आयत को पढ़िए, अंडरलाइन करना। तब पहले हेरोदेस से पैर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। जब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने ये सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से बचा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। क्या कर दी? प्रभु ने मुझे किसके हाथ से बचाया? अगर प्रभु का आपके पास दर्शन है तो प्रभु आपको हमेशा बचाता हुआ चलेगा। तब ये नहीं कहेगा, कोई कलीसिया नहीं कहेगी हमें क्या मतलब, आज मतलब नहीं तो कल तो मतलब पड़ेगा पानी से। आज नहीं पड़ेगा तो कल तो पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पतरस कह रहा है, प्रभु ने मुझे अपना दूत भेजकर मुझे दर्शन दे के क्या कर लिया? बचा लिया। प्रभु आपको दर्शन देकर इस संसार में बचाना चाहता है। हाँ, बचाना चाहता है, संसार में बचाना चाहता है, संसार की आफत से बचाना चाहता है। और प्रभु कहता है कि तुम्हें क्या मिले? शांति दे। कलीसिया भी निराश है। जब पतरस घर में गया, दरवाजा खटखटाया तो पतरस की आवाज पहचान का, आपके साथ अध्याय को पढ़ना, एक लड़की आती, पतरस खड़ा है, पहचान नहीं, उसकी हम शकल होगा। अब पतरस ने इशारा करके बताया, नहीं, वो दूसरी जगह चला। प्रभु आपके संग है, आपको दर्शन है। चेले क्या कहते थे? मरियम क्या कहते थे? मैंने किसको देखा है? यीशु को देखा है। और यीशु ने कहा है, तुम्हें क्या मिले? शांति मिले, तुम्हें आनंद मिले। तुम जाओ मेरे भाइयों को बताना हमने किसको देखा है? यीशु को देखा है। यीशु आपको मिले, मुझको मिले,
मेरे चर्च के लोगों को मिले, फेसबुक वालों को मिले। हम यीशु पर आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने चेलों को मरियम को दर्शन दिया जो निराशा थी, और वो प्रभु दर्शन देकर एक आनंद, एक शांति दी, सुख दिया, हमें भी दिया, ताकि हम तेरे दर्शन की खोजी करते हैं। यीशु के नाम में आमीन। चर्च